वो कानून कानून का रक्षक की भक्षक बन जाएगा तो क्या होगा, देश का क्या होगा। मेरी बेटी तो जानी थी वो चलेगी, वो नहीं आएगी, लेकिन जो आगे बेटियां हैं इस समाज में उसके साथ होगा ना। वो न्यायाधीश के पद पे बैठ के न्याय तो नहीं करेगा। अपनी वाइफ को बोलता था और करता था भी कि प्राइवेट पार्ट लीक करो, सब करो। ये कौन सा इंसान करता है यार, ये जानवर है ये। और मैं बता दूं ये दिमाग से वो लोभी है पैसा का, पैसा देते जाते तो शायद नहीं होता ये सब, porque हर समय पैसा नहीं ना दे सकता है आदमी। अच्छा, दहेज साले भर में पूरा पैसा दे ही देखा। अब ये उठा उठा रोज रोज, अरे आदमी मांग किया था, हमेशा दबाव दे कि तुम्हारे ये नहीं मिला, तुम्हारे वो लूडो चैट के द्वारा ये बताई, कुछ बात बताई जो लोग के पास प्रूफ भी है, उनकी बहनों के पास प्रूफ है। लूडो चैट पे वो बताई कि ये मेरा मोबाइल हैक है, हम कुछ नहीं बता पाए। कुछ जानकारी लेना चाहते थे, मोबाइल हैक कर दिया। लगता है कि प्रतीक को जेल होगा, 100% सजा होगा, 100%। बस मैं ये कहूंगी भाई को भी और जितने इनके फैमिली है, आप एडवोकेट को पकड़ो पहले और अच्छा। लड़की का क्या लगती थी आप? बुआ। अब बुआ है लड़की? हाँ। क्या मतलब हकीकत क्या है? हकीकत है कि वो लोभी है पैसा का, पैसा देते जाते तो शायद नहीं होता ये सब, porque हर समय पैसा नहीं ना दे सकता है आदमी। अच्छा, दहेज साले भर में पूरा पैसा दे ही देखा। अब ये उठा उठा रोज रोज, अरे आदमी मांग किया था, हमेशा दबाव दे कि तुम्हारे ये नहीं मिला, तुम्हारे वो नोट मिलता था बेटी को। मतलब वो जज हैं तो वो लोग तो न्याय करते हैं, फिलहाल न्याय करते हैं, वो तो न्याय तो नहीं न किए हैं। मतलब पूरा यकीन है कि दहेज के लाभ में यकीन के विश्वास से बोले हमारी बेटी हमको यकीन मतलब है। हमारे घर में हादसा हुआ तो मुझे पता नहीं है वो क्या किया है, क्यों कर रहा है। उनको कौन सा पैसा की कमी पड़ा था? पैसा कमी बड़ा बड़ा जाके देखिए ना कि कितना लोभी हो गया है, पैसे की कमी पर लोभी करता है। लोभी आदमी लोभी करता है, चाहे वो कितना करोड़पति रहेगा। ये नहीं कर सकते कि जज था वो पैसा थोड़ी मांग सकता है। बड़ा बड़ा के पास पैसा नहीं है, जाइए फिर भी भर रहा है। क्या आंटी जी, क्या शादी से पहले कभी नहीं, शादी से पहले करता तो उसके शादी करते, शादी के बाद वीडियो दिखा है? मैंने शादी एक तो तय होते ही तमाशा करने लगा, पर आदमी बिहार में क्या तय हो गए तो तोड़ दे भाई, जो इसी मंगल के दे दीजिए। अच्छा, शादी में चाची, शादी में पैसा भी आप लोग दिए थे? हाँ दिए। बहन जैसे शादी के पहले 22 लाख में तो शादी हुआ कि कैश 22 लाख में शादी हो गया, लेकिन जैसे ही इंगेजमेंट हुआ तो लोग बोले कि MG एक्टर गाड़ी हमको चाहिए। उसके धीरे धीरे फिर बीच में आई तो फिर कुछ पैसे का डिमांड हुआ। उस तरह जैसे जितना हम लोग को पता है कि ये सब हो रहा था, वो सुखी नहीं थी, बहुत टॉर्चर थी। शादी के बाद वो आई ही नहीं मायके, लड़का तो कभी आया ही नहीं। जब वो उनके साथ टॉर्चर हो रहा था, क्या आपको कुछ एक्टर तो नहीं एक्शन कैसे लेते, हम लोग को पता नहीं था ना। अच्छा, पता नहीं था, उसका मोबाइल हैक था। अच्छा, मोबाइल हैक हो गया? हाँ, तो वो बता नहीं। कौन किया था? हैक तो उसका पति ही किया होगा ना, वो तो खुद से नहीं हैक कर, ससुराले का कोई आदमी ना हैक करेगा। खुद से मोबाइल हैक करके वो बात नहीं कर पाती थी हम लोग से, खुल के बात नहीं कर पाए। हाँ हूँ मैं जवाब देती थी, पर अपनी बहन से, हम तो उसकी बुआ, हमको तो उतना नहीं पता, पर अपनी बहन से लूडो चैट के द्वारा ये बताई, कुछ बात बताई जो लोग के पास प्रूफ भी है, उनकी बहनों के पास प्रूफ है। लूडो चैट पे वो बताई कि ये मेरा मोबाइल हैक है, हम कुछ नहीं बता पाए। कुछ जानकारी लेना चाहते थे, मोबाइल हैक कर दिया। क्या जानकारी लेना क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि यहाँ जो उसके साथ प्रताड़ना हो रहा है वो उसके माँ बाप तक नहीं पहुंचे। चलिए, कानून का रखवाला है वो, कानून का रक्षक की भक्षक बन जाएगा तो क्या होगा, देश का क्या होगा। मेरी बेटी तो जानी थी वो चलेगी, वो नहीं आएगी, लेकिन जो आगे बेटियां हैं इस समाज में उसके साथ होगा ना। वो न्यायाधीश के पद पे बैठ के न्याय तो नहीं करेगा, न्याय करेगा जो खुद से अन्याय किया है। उसका प्रूफ है कि आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, उन लोग को भगवान इससे बड़ा तो सच्चाई कुछ नहीं है। हाँ, जज को तो भगवान का औहदा दिया जाता, और भगवान तो ऐसा करते नहीं है, तो भगवान तो हुए नहीं। वो कैसे हम लोग अब न्यायालय पे भरोसा करेंगे? ये तो आप समझेंगे ना, आप मीडिया है, आप आगे बताइए कि हम लोग न्यायालय पे कैसे भरोसा करेंगे। आप लोगों से पूछिए कैसे भरोसा होगा, हम लोग का तो भरोसा टूट गया। अच्छा, लड़की से पहला बार बात कब हुआ था आप लोग को परिवार से? क्या शादी के बाद? नहीं, इधर डेथ के पहले, वही जब वो हॉस्पिटल में वो अपना ऑक्सीजन जब उसको लगाओ तो ऑक्सीजन खोल के अपने भाई को बोली कि, उसके पति का नाम प्रतीक था, कि प्रतीक को इतना चप्पल मारना कि चप्पल टूट जाए, मेरा बदला लेना।
बदला ले लो। भाई को बोला भाई को बोली, मतलब जानकारी भाई को ही है। भाई को बोला गया हाँ वो लोग तो हैं, उन लोग से लीजिए, जो बाकी हम लोग को तो जानकारी जितना है, और हम लोग जानते थे, ऐसा नहीं कि घर के लोग हैं तो घर के लोग बिल्कुल अनजान रहेंगे, हम लोग भी तो परिवार के लोग हैं। बाकी जो पूरा पर्सनल जानकारी, चैट पैट, वो सब उनकी बहनें और भाई के पास पूरा प्रूफ हो गया। उनको इतना डराया धमकाया जाता था कि उनको 1 साल काफी हुआ तो फोन से बात नहीं करते कि अपना घर पे फोन तो हैक था, तो हाँ ना जवाब में क्या बताएंगे। और शादी जब बिहार में होता है तो आदमी सोचता है कि कुछ शादी में प्रॉब्लम है तो चलो इसको जोड़ते हैं, इसको तुरंत तोड़ तो नहीं देंगे। हाँ, आदमी लड़ाई झगड़ा सब बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मौत दुनिया से ही चला गया। अच्छा, आप लोग सही चीजें में बनाता, मैं भी उसके सपोर्ट में रहती, लेकिन अब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आड़ में, जुडिशियरी के आड़ में, जुडिशियरी से बड़ा कोई नहीं होता है, बोलता है हम पुलिस खरीद लेंगे, हम हल्ला खरीद लेंगे, हम देखना बहुत पैरवी है। तो मैं बता दूं प्रतीक, बुला लो जिस पैरवी वाले को तुमको बुलाना है, लेकिन जितने एविडेंस तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे है ना, तुम्हें लगा कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने बहुत प्रिकॉशन लिए हैं दहेज के, लेकिन तुम्हारे खिलाफ इन लोगों के पास हर वो प्रूफ है जो तुम्हें फंसाने के लिए काफी है। अच्छा, क्या कर सकती हैं आप लोग? उतना बड़ा पद पे बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं? पद देखिए, पद कुछ नहीं होता है, वो पद भी आपको लात मार के निकाल देगा अगर आप उस पद का अपमान करोगे। एक बात याद और रखना। अपमान हुआ है। और अपमान हुआ है, जुडिशियरी का मजाक बनाया जा रहा है, और जुडिशियरी बहुत बड़ी चीज होती है। और एक बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं कानून, आप लोग भी जानते हैं मैं कानून की कितनी बड़ी पुजारी हूँ, और अगर कानून के साथ कोई खेल रहा है, ठीक है, 1 साल मेरे पढ़ाई को बाकी है ना, 1 साल, किसी के बाप में औकात नहीं है कि मेरे पढ़ाई को रुकवा दे। राइट टू एजुकेशन है मेरे पास, मैं पढ़ सकती हूँ, किसी के बाप के पास औकात नहीं है, ये प्रतीक के पास भी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। नहीं, मैं सुन लीजिए, अगर आज ये केस दब गया, कोई बात नहीं, 1 साल बाद फिर इस केस को मैं ओपन करूंगी, और बंद तो नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये केस लंबा जाएगा। और इस केस को मैं जानती हूँ कि अगर मैं सही से पढ़ूं और सही से केस देखूं, तो ये भाई मेरे को वो केस हैंड ओवर करने दे देगा। अच्छा, और जब मेरे हाथ में केस आएगा, तो प्रतीक, तुम कितने भी बड़े बाप के बेटे रहो, कितने भी बड़े तुम दल्ला रहो, डजंट मैटर, कानून सबके साथ है। और अगर तुम्हें कानून ऊपर बैठाई है ना, तो वो गिराने का भी काम करती अच्छा, है। एक सवाल आपसे है कि जिस न्यायालय पे हम लोग भरोसा करते हैं, बिल्कुल, वो प्रतीक एक बार फिर शर्मसार किए हैं। बिल्कुल किए हैं ना? बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल किए हैं। क्या कहिएगा? तो मैं इस पर यही कहूंगी कि कानून जो उसको उतना बड़ा पोजीशन दिया, जुडिशियरी के लिए लोग कई दिन तक अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, माँ बाप से रिश्ता नाता टूट जाता है पढ़ाई के चक्कर में। लेकिन ये जो बंदा है प्रतीक, वो तो हर रिश्ते को शर्मसार कर दिया और जुडिशियरी को बदनाम किया। जहाँ तक की बात है, तो जितने भी लॉ स्टूडेंट है या जितने भी एडवोकेट है, आपको याद होगा एक एडवोकेट निरंजन कुमार था ना, वो गलत किया, अभी वो सस्पेंड है, कोई भी एडवोकेट उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ था। चांदनी का परिवार का आरोप है कि घर से जनाजा निकल रहा था और प्रतीक जो था वो हंस रहा था, चॉकलेट खा रहा था, जश्न मना रहा था, पार्टी मना रहा था। क्रिमिनल है ना, कहते हैं ना, क्राइम का कोई धर्म जात कुछ नहीं होता उसको, तो वो तो दहेज का लोभी है। पता है वो क्या मैसेज में लिख रहा था? मैं तो बोलती हूँ ये लोग जज के नाम पे उसको ऐसे कर दिए ना। वो ये लिख रहा, वो ये बोल रहा था अपनी वाइफ को, बोलता था और करता था भी कि प्राइवेट पार्ट लीक करो, सब करो। ये कौन सा इंसान करता है यार? ये जानवर है ये। और मैं बता दूं, ये दिमाग से ना बहुत पीड़ित है। इसको दवा और दुआ की नहीं, इसको ना चप्पल की जरूरत है। आपको डर नहीं लगता है? डर किस बात का? मैं किसी के बाप से नहीं डरती, क्यों डरूं? जुडिशरी का जो मजाक उड़ाएगा उससे मैं डरूं? जिस तरह से प्रतीक कहे, जुडिशरी, एक सेकेंड, जुडिशरी का जो मजाक उड़ाएगा उससे डरूं? कौन है ये? अभी तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी तो बोले हैं प्रतीक, अभी तो बोले हैं कि तुम्हारे गाड़ी में अफीम रखवा देंगे, गांजा रखवा देंगे, तुमको फंसा देंगे। अच्छा, अपने रखवा दो, रखवा दो। साले को बोले हैं अपना। तुम्हारे लिए पैरवी है, मेरे लिए पैरवी नहीं है। बोले हैं पुलिस खरीद लेंगे। मेरे लिए तुम्हारे लिए पुलिस है, मेरे लिए पुलिस नहीं है। मेरे पास ही पैसा, पुलिस पावर है, लेकिन सही चीजों के लिए, गलत चीजों के लिए नहीं, सही चीजों के लिए। मैं आपका मर्डर करूंगी और कहूंगी कि बहुत पैसा है, बहुत पावर है। लालू प्रसाद को तो आप अच्छे से पहचानते होंगे। जब वो जेल जाने से नहीं बचे, तो हम और आप कौन से खेत के कीड़े हैं? आपको लगता है कि प्रतीक को जेल होगा, 100% सजा होगा? 100%।
100%। बस मैं ये कहूंगी भाई को भी और जितने इनके फैमिली है, आप एडवोकेट को पकड़ो पहले और अच्छा से अच्छा पटिशन डालो, और जो भी एनेक्शर है आपके पास, केस जो भी फाइल। हाँ जितने भी एनेक्शर है वो उसके साथ चिपकाओ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। मैं दर्शकों को बताना इसलिए चाहूंगी साफ साफ कि ये सारी बातें लिखी हुई थी, क्योंकि आप भी अपनी बेटियों को जो शादी करके कहीं भी भेज देते हो ना, मैं कहती हूँ लड़की कुंवारी है वो ज्यादा अच्छी है। ऐसे लोग लास्ट सवाल आपसे रहेगा, कानून में क्या वो प्रावधान है कि दहेज लेना है? बिल्कुल नहीं, तो ये फिर तो illegal 58 है। लाख दहेज 50 लाख प्लस ये लोग दिए हैं। देखिए ये अपनी बेटी को तोहफा दे रहे थे, ठीक है, और दहेज की बात रही तो जज है, क्या हुआ समाज का जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा ना, तो क्योंकि प्री वेडिंग शूट नहीं, इन लोग का कहना है, इन लोग का कहना है कि वो पैसा मांग रहे थे, पैसे के कारण हुआ है। वही तो बता रही हूँ ना, प्री वेडिंग शूट हो गया, प्री वेडिंग शूट के बाद लड़की जो है अपना फोटो वायरल कर दी, लड़का भी वायरल कर दिया। अब वो लोग पकड़ लिया कि अरे बेटी है, और अगर हम और हम लोग जो है ना जिस समाज में रहते हैं, माता पिता समाज को अपना ठेकेदार समझ लेते हैं कि अरे अगर बेटी का शादी टूट गया, वीडियो वायरल हो गया है, फोटो वायरल हो गया है, अगर नहीं करेंगे ना तो क्या समाज में इज्जत रह जाएगी। इसी का उसने फायदा उठाया, और कहते हैं ना मछली को जब दाने डालते हैं, बेटी को उसने दाना बनाया, और इन सारे मछलियों से जितना पैसा चाहिए था उतना जितना इन लोग से बना वो दे दिए दहेज में। चलिए तो चांदनी और एक बात, बिहार में दारू बंद है। ये कैसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कि बिहार में रह के दारू पीता है? अच्छा, दारू भी पीते थे? बिल्कुल, बिहार में अभी भी बिल्कुल। ये आरोप किसने लगाया? भाई है और भी परिवार है, उन लोगों ने लगाया है। और ये लोग ऐसे ही तो नहीं बोल रहे होंगे, देखिए इनके पास सारा प्रूफ है, एक एक प्रूफ है। लड़की अगर आज जिंदा होती ना तो वो बंदा ये बोलता कि वो मर गई। ये अपने फ्रेंड कबीर जो इंद्रपुरी राजीव नगर में रहता है, उसके फ्लैट पे जाके दारू पीते हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ है। अब बताइए, इतना बड़ा इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद से हटाना बहुत जरूरी है। और आप सारे से एक निवेदन करूंगी, जब जब मेरा कॉल जाएगा ना यहाँ के केस के बारे में, आप लोग आइएगा, क्योंकि एक बार आप केस बना के चल गए, रिकॉर्डिंग करके चल गए, यूट्यूब पे बना जो भी है आपका वो बना के चले गए, वो काफ़ी नहीं होगा, वो इनफ नहीं होगा। इसको 1-2 दिन में हाईलाइट करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये लोग रोड पर भी उतरेंगे। ये लोग खुद अगर इंसाफ के लिए अब ये लोग रोड पे निकलेंगे, और बिहार की जनता को, इनका रोड पे निकलने का एक मकसद है कि इनको जनता को बताना है कि ऐसे ऐसे दहेज लोभियों से शादी मत करना। अगर 1 रुपया भी दहेज लोभी मांग दिया, अपनी बेटी को वहीं से रफा दफा कुंवारी रख लो, लेकिन शादी मत करो ऐसे। चांदनी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चांदनी का जितना परिवार का बयान था उन लोग का ही आरोप है। और आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक न्यायालय के पद पे बैठ के न्याय करने वाले के ऐसे मन में विचार कैसे आ गया दहेज ये सब, आप लोग खुद सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग का राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।